कैबिनेट हुआ हम लोगों ने मैया सम्मान योजना का राशि दिया और जो भी बकाया है वो दिया जाएगा। मालिक होते हैं, पूरे राज्य को देखना है, उसमें सारे दल को एक साथ ले करके देखना है, तो उसमें बीजेपी के लोगों को बोलने का क्या मतलब हुआ? मिशन में जो देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मिशन नहीं है। आज तक जो है विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए, तो बीजेपी बोलने का क्या हक है? यहाँ कोई बजट एकदम गरीब के लिए, और आज जो अभिभाषण में उसका संकेत मिल गया है। यहाँ नारी शक्ति, युवाओं को रोजगार, सारी चीज़ इसमें सन्निहित है। और कल बजट आने के बाद पता चलेगा कि बजट अमीरों के लिए क्या है, मध्यम वर्गीय के लिए है कि गरीबों के लिए है। आखिरी पैदान में जो हैं उनका भी विकास होगा। इसको झूठ का पुलिंदा बोल रहा है। कैसे झूठ का पुलिंदा है? सब बातें तो सही बात बताई गई है। में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा जो विकास का सोच की सरकार रख रहा है माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने, और सभी क्षेत्रों में काम हुआ। तो वैसे में जिस प्रकार से राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा उससे पैसे के बकाये को लेकर के कहा गया, विपक्ष कर रही कि ये गलत तरीके से पढ़ाया गया। सरकार ने जो अभिभाषण दिया वही राज्यपाल ने पढ़ दिया, कुछ उसमें सुधार। देखिए, ये तो परंपरा है कि राज्य सरकार अपना विजन को सदन में रखता है, जिसको महामहिम ने पढ़ता है। ये परंपरा है, और इस परंपरा के तहत चाहे जिसका भी सरकार रहता है, अभिभाषण महामहिम का होता है। और आने वाला जो दिन है उसके लिए ये सोच के कि हम क्या क्या क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र में काम करेंगे, उसी सोच को महामहिम ने पढ़ा है, और उसको हम लोग धरातल में ले जाएंगे। ये ये जल जीवन मिशन वाला जो योजना है, जल जीवन मिशन, वो सही है? आप लोगों ने राज्यपाल से पढ़वाया? जल जीवन मिशन का भी जो है केंद्र सरकार का योजना है, जिसको राज्य सरकार ने सहयोग करके धरातल में उतार रहा है। कहीं कहीं इसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको समीक्षा किया जा रहा है। ये कैसे आपको पता चल गया कि उसको नहीं मिल रहा? देखिए, वो जब हम लोगों ने कहा, जैसे ही पहला कैबिनेट हुआ हम लोगों ने मैया सम्मान योजना का राशि दिया और जो भी बकाया है वो दिया जाएगा। जो हमारे राज्यपाल हैं वो पूरे राज्य का जो है मालिक होते हैं, पूरे राज्य को देखना है, उसमें सारे दल को एक साथ ले करके देखना है, तो उसमें बीजेपी के लोगों को बोलने का क्या मतलब हुआ? यहाँ तो माननीय सदस्य लोग हैं, जो सदस्य हैं, सारे लोग सदन में जो बोलते हैं वही ना कानून बनता है और वही ना बात होता है। जी ने कहा कि बीजेपी पार्टी का यहाँ चलता है कि यहाँ माननीय सदस्य लोगों का चलता है, इसलिए माननीय सदस्य का राज्यपाल जो है सारे लोगों के लिए है। इसलिए राज्यपाल जो पढ़े हैं वो एकदम उचित पढ़ें और सरकार का हित में पढ़ें और जनता का हित में पढ़ें। इसलिए बीजेपी कहाँ बात आ जाता है, आप लोग बीच में जो है बीजेपी घुसा देते हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्यपाल ने पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा पढ़ा ना। और जल जीवन मिशन में जो देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मिशन नहीं है। आज तक जो है विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए, तो बीजेपी बोलने का क्या हक है? यहाँ कोई हक नहीं है। चलिए, सरूल आ रहा है, उस बीच में पैसा मिलेगा, खुशियाँ मनाएंगे। पहले पैसा दे दोगे तो हम लोग का आदमी लोग तुरंत गड़बड़ा जाता है, पूरा खर्च कर देता है। त्यौहार में मिलेगा, सही समय पैसा जाएगा, इसलिए कोई माई के लाल नहीं बंद कर सकता मैया सम्मान योजना को। ऐसे भी कई योजनाओं को लेकर के आपने वादा किया है, वैसे भी विपक्ष लगातार आप कह रही है कि कोई भी अभी तक अनुरूप कार्य नहीं करे जनता। मंत्री रामदास सोरेन निकल चुके हैं बाहर, क्या कुछ कहते हैं बजट सत्र के पहले दिन? देखिए, झूठ पढ़वा दिए, क्या झूठ का पुलिंदा पढ़वा दिए सर राज्यपाल से सदन में। आप इतने सीनियर लीडर अगर बोल रहे हैं कि राज्यपाल को झूठ पढ़वा दिए, उसका तो अपना हम लोग सरकार की से सरकार की जो बना था महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण वही ना पड़ा है। सजा की झूठ है, वो लोग परमिट करेगा। अरे पेपर लीक मामला सुनिए ना, पेपर लीक मामला में कार्यवाही चल रही है
और SIT का गठन करने के लिए भी हमारे विभाग ने अनुशोचन कर दिया है। डिटेन हुए हैं, हाँ, इस पे क्या कहेंगे? स्टूडेंट भी अब इस तरह की घटना में शामिल हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? जांच चल रही है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जांच चल रही है। केंद्रीय मंत्री है, कह रहे 1,36,000 नहीं है का, वो केंद्रीय मंत्री है। झारखंड का बकाया हमारा राज्य में हो। अच्छा मंत्री जी, शिक्षकों की बहाली को लेकर जो है आप होगा भाई, होगा, काहे नहीं होगा, सब होगा। हम लोग सब करेंगे। आज तो ये आ ही गया है, जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा भी आ गया, और हम लोग का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आदेश आ गया आपको बहाली करना, हम लोग करेगा। बजट देखेंगे, बजट के बाद अपना प्रतिक्रिया हम देंगे। बजट एकदम गरीब के लिए, और आज जो अभिभाषण में उसका संकेत मिल गया है। यहाँ नारी शक्ति, युवाओं को रोजगार, सारी चीज़ इसमें सन्निहित है। और कल बजट आने के बाद पता चलेगा कि बजट अमीरों के लिए क्या है, मध्यम वर्गीय के लिए है कि गरीबों के लिए। ये गरीबों के लिए। लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, वैसे में बीजेपी का कहना है कि गलत तरीके से पढ़ाया गया। अब गलत तरीका से तो बोलेगा ही गलत तरीका से, क्योंकि वो लोग भी गलत तरीके से ही पढ़ाएगा, हम लोग बोलते हैं। इसलिए इससे बात तो चलती रहती है, लेकिन ये गवर्नर अभिभाषण जो है ये बिल्कुल आईना है गवर्नमेंट की कार्यकलापों की, उनके एक साल के कार्यक्रमों का ये आईना है, और वो आईना दिखा दिया है। वैसे भी ये गवर्नमेंट जो है ना बहुत गंभीर है, वो नियुक्ति करेगी और कर रहा है। अभी JPSC का चेयरमैन, JSS का चेयरमैन, ये सब हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये नियुक्ति होगी। लेकिन पेपर जो लीक हो जाते हैं उसको लेकर क्या कहें? पेपर लीक तो भाई क्या करिएगा, वो तो ना अध्यक्ष का है ना CM का, उसमें तो गिरोह का है। नीट में भी हुआ तो क्या कीजिएगा उस पर, लेकिन कार्रवाई होना जरूरी है। करेंगे आप लोग? भाजपा कर एक झूठ का पुलिंदा पढ़वा दिया गया राज्यपाल, भाजपा का अभिभाषण पे जो है राज्यपाल के, भाजपा करेगी झूठ का पुलिंदा पढ़वा दिया। अरे झारखंड राज्य का विकास करना है, विकास का यह पुलिंदा है कि यहाँ हर मैंने कि मैं झारखंड का किस तरह से विकास हो, झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों का किस तरह से विकास हो, उसका अभिभाषण हमारे माननीय राज्यपाल से पढ़वाया गया है। ये झूठ नहीं है। यहाँ के जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, यहाँ के जनताओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीब गुरबों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लिए छोटे व्यवसायियों के लिए, यहाँ पर हमारे बेरोजगारों के लिए, यहाँ पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राओं के चौमुखी विकास के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, इससे राज्य के साथ साथ में यहाँ के लोगों का विकास के लिए इस तरह से यानी कि योजना लाई गई है। निश्चित रूप से आज जो भी आपने सुने होंगे और सारा राज्य सुना कि हमारे राज्य के राज्यपाल ने जिस तरह से हमारी सरकार की जो बातें रखी है उसमें सच्चाई है, और हमारा जो इस तरह का जो सोच है यहाँ सभी समाज वर्गों के लिए काम होगा, और झारखंड राज्य के साथ साथ यहाँ एक समाज के आखिरी पैदान में जो हैं उनका भी विकास होगा। पेपर लीक पर जो आप लोग कानून बनाए थे, अब तो मैट्रिक के भी पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है। देखिए ये सब अलग बात है, पेपर लीक देखिए इसमें कितना सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, करवाएंगे आप लोग? इसमें जांच का विषय है, निश्चित रूप से नहीं कि जांच होगी, और अगर गलत न कि पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी सजा। JPSC अध्यक्ष पद जो है रिक्त है, कहीं नियुक्ति जो है लंबित है, क्या उस पर भी आप लोग जल्द फैसला लेंगे? देखिए उसमें बहुत जल्द अभी फैसला होने वाले हैं। अभी जिस तरह से अभी हमारे JPSC का जो ये हो रहा है, समझे ना, अभी बहुत जल्द है इसका, हमारे इसे जो विधानसभा का जो ये चल रहा है इसी बीच में ही उनका आ रहा है, और एक अच्छे व्यक्ति आएंगे JPSC के हमारे अध्यक्ष। बजट पर अभिभाषण देना पड़ता है। अभी उन लोग को लगता होगा कि हमारे दल का आदमी है, फिर भी उन लोग का लिखा हुआ पढ़ रहा है। आखिर ये सिस्टम है, इसको क्या करिएगा? नहीं तो चंपाईदा तो कह रहे हैं कि सर आप लोग झूठ पढ़वाया है, जिंदा पढ़ा दिया, तो ये नहीं करना चाहिए वो लोग कहता कि राज्यपाल जी को कि हम नहीं, आप मत पढ़िए, ये हो सकता था। इसको झूठ का पुलिंदा बोल रहा है।
कैसे झूठ का पुलिंदा है? सब बातें तो सही बात बताई गई है, और बाकी जो रहा सहा है वो हाउस में निकलेगा। हम लोग भी बोलेंगे, वो लोग भी बोलेगा, आप लोग निष्कर्ष निकाल लीजिएगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।